हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितने अपने पाँव पर नहीं खड़े हुए, मैं चाहता हूँ वो भी अपने पाँव पर खड़े हों। खुदा के कलाम के एहतराम में अपने पाँव पर खड़े हो जाए। आइए खुदा उनका शुक्र करना शुरू करें और अपने पाँव पर खड़े खड़े अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं। अपने पाँव पर खड़े हो जाएं और अपने पाँव पर खड़े खड़े अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं और कहें, खुदावंद तू आज मुझसे कलाम कर। और एक एक कदम इसी दुआ में, एक एक कदम भाई गैलरी वाले भी आगे हो जाएं और दूसरे लोग भी। अगर अपनी जगह पर हिलते नहीं रहना, थोड़ा थोड़ा आगे होना है। आमीन। मुझे मालूम है जगह की दिक्कत है, लेकिन हम फिर भी आपसे कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए दुआ में लग जाए, अपने लिए कलाम मांगे कि खुदावंद तू मुझसे कलाम कर। खुदावंद आपसे कलाम करने को है। खुदावंद का कलाम किताब मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदा कलाम करता है वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर अपने लोगों को शिफा बख्शता है। अगर आप शिफा पाना चाहते हैं, अगर आपके प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके बदन में बीमारी है, अगर आप समझते हैं मुख्तलिफ तरह की मुश्किलात में आप घिरे हुए हैं, तो याद रखिएगा कलाम के दौरान ही खुदा अपना कलाम नाजिल फरमाकर आपको शिफा बख्शेगा। हालेलुया। कि खुदावंद तू आज मुझसे बोल और खुदावंद तेरा कलाम सच्चा है और खुदा मैं तेरे सच्चे कलाम पर इत्माद करता हूं, इत्माद करती हूं। अगर आपके पास बाइबल, अपनी बाइबल ऊपर उठाएं और कहें, मेरी बाइबल सच्ची है, ये वादों की पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। ये बाइबल बदली नहीं है, बल्कि जो इसको पढ़ते हैं, जो इसको सुनते हैं, जो इस पर अमल करते हैं, ये उनकी जिंदगियों को बदल देती है। आमीन, आमीन। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा के कलाम में कुदरत है। हम गीत गाया करते हैं अक्सर, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है और पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। कितने मानते हैं पाक कलाम में कुदरत है, यीशु नाम में कुदरत है? हालेलुया, हालेलुया। आइए बड़े अदब और एहतराम के साथ खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम को खोलेंगे। हमने पिछले संडे मज़मून शुरू किया यीशु मसीह के खून की अहमियत, द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्लड ऑफ द लैम्ब ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदा के बर्रे यीशु मसीह, द रिडीमर, द सेवियर जीसस क्राइस्ट, द ओनली यूनिक हीलर जीसस क्राइस्ट। उसका खून जब सलीब पर बहाया गया तो इस खून के मानी क्या हैं और आज मेरी और आपकी जिंदगी के लिए इस खून की अहमियत क्या है। तो जब खून की अहमियत के मुतालिक बात करते हैं तो इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 9वां बाब, उसकी 22वीं आयत मुकद्दसा का एक हिस्सा मेरे साथ ऊंची आवाज में पढ़ें कि खून बहाए बगैर माफी नहीं है। आमीन। एक दूसरे को कहे, खून बहाए बगैर माफी नहीं है। हम जब इन दिनों में यीशु मसीह के दुखों को याद कर रहे हैं और फिर हम जल्दी यीशु मसीह का शहाना दाखिला यरूशलेम में मनाएंगे और हम भी खजूर की डालियां लेकर पूरे इलाके में स्ट्रीट एवेंजलिज्म करेंगे और लोगों को इलाके में बताएंगे, दुनिया को पैगाम देंगे जोशुआ टीवी के वसीले कि यीशु मसीह दुनिया का निजात दहिंदा है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो राजाओं का राजा है, वो दाऊद के तख्त पर अब से अब्दुल-अबाद सल्तनत करने वाला बादशाह और मसीहा है। हालेलुया। और फिर हम आखिरी फसा मनाएंगे। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ जो आखिरी फसा खाई और ये आखिरी फसा जो है उसके मुतालिक पौलुस रसूल कहते हैं हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है।
यीशु मसीह की सलीबी मौत को गुड फ्राइडे को मनाएंगे, किस तरह सलीब पर कफारा दिया गया और कफारे के मानी जानेंगे। और फिर संडे वाले दिन सुबह सवेरे हम एक खुशखबरी की और नई तहरीक, खुशखबरी का एक नया जोश लिए हुए हम फिर दुनिया को बाहर गलियों में सड़कों में निकलकर बताएंगे कि यीशु मसीह जो सलीब पर मेरे और आपके कफारे के लिए मरा, जिसने खून बहाया ताकि हम निजात पाएं, उसके खून से शिफा और निजात पाएं, वो मर गया, वो दफन हुआ, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और फिर हम ईद सऊद मनाएंगे कि वो खुदा का कलमा मुजस्सम कलाम बाप के जिस जलाल से आया था उसी जलाल में वापस सऊद फरमा गया और खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा मेरी और आपकी आज भी शिफायत करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो खुदा का बर्रा जो सलीब पर मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ, उसके खून की अहमियत क्या है। किताब मुकद्दस अहबार की किताब उसका 17 बाब उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफारे के लिए उसे तुमको दिया है ताकि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखने के सबब से ही खून कफारा देता है। आमीन। जब जान रखने के सबब से खून कफारा देता है तो इस खून की अहमियत क्या है। जो खून खुदा के बर्रे का था, जिसके मुतल्लिक यूहन्ना ने कहा देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, वो बर्रा खुदा का, उसके खून का एक कतरा तमाम दुनिया के गुनाहों के धोने के लिए काफी था। हालेलुया। क्योंकि खून कफारे में जब दिया जाता है तो खून में जान है और वो मेरी और आपकी और सारे जहान के इंसानों के लिए खून कफारे के लिए दिया गया है। जब हम गुनाह करते हैं तो पिछली दफा हमने सीखा, किताब मुकद्दस कहती है जब हम गुनाह करते हैं तो हम मौत को कमाते हैं। गुनाह की मजदूरी क्या है? गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। लेकिन यीशु मसीह ने अपना खून सलीब पर बहाकर हमारे गुनाहों की कीमत अदा की, हमारी जगह मसलूब हुआ, वो हमारी जगह इवसी बना। हालेलुया। वो मौत जो हमें उठाना थी, वो अबदी हलाकत जो मेरे और आपके लिए, सारी दुनिया के गुनहगार इंसानों के लिए, पापियों के लिए थी, वो मौत उसने अपने ऊपर उठाकर मौत की हौलनाकी को, मौत के भयानकपन को, मौत की खौफनाकी को खत्म कर दिया। अब मौत ईमानदारों के लिए सिर्फ एक साया है। अब मौत ईमानदारों के लिए वो दरवाजा है जिसमें से गुजर कर ईमानदार अपने मसीहा से मिलता है, और जो ही उसकी जमीन पर आंख बंद होती है, आसमान पर वो खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में होता है, अबदी बादशाही में। हालेलुया। तो ये किस वजह से हुआ? खुदा के साथ हमें एक करने में उसके पाक पुत्र ने, यीशु मसीह ने सलीब पर कफारा दिया, और यीशु ने हमारे कफारे के लिए सलीब पर अपनी जान दी ताकि हमारा बाप से मिलाप हो जाए। और हमने सीखा किस तरह से गुनाह के सबब से हम खुदा से जुदा थे, कफारे के सबब से हम खुदा के साथ मिल गए। गुनाह मुजरम ठहराता है, लेकिन यीशु मसीह का खून जो सलीब पर बहाया गया, उसके वसीले से हम मुफ्त में रास्तबाज ठहरते हैं। रास्तबाज ठहरना अदालती जुडिशरी की टर्म है, जुडिशल टर्म है, और इसका मतलब है किसी को बरी कर देना। जाओ, तुम में कोई गुनाह नहीं है,
आमेन। यानी जज जब तख्ते अदालत पर अपने इंसाफ के लिए बैठेगा और वो जिनके पाप धुल गए यीशु के लहू से, और धन जिससे बख्शे, हालेलुया, ते ढके गए सारे, मुबारक है वो जिसके गुनाह माफ हुए, जिसकी खताओं को खुदावंद हिसाब में ना लाए। यीशु के खून को देखकर, यीशु का खून जो में धोता पाक साफ करता है, उसके वसीले से जब हम तख्ते अदालत का दिन आएगा, दुनिया की अदालत होगी, तो दुल्हन जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जिन्होंने उस पर ईमान लाकर तौबा करके बपतिस्मा लेकर, याद रखिएगा मैंने पिछली दफा भी बताया, तौबा करना, बपतिस्मा लेना, ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है, किसी पादरी का, किसी बिशप का, किसी मुनाद का। बादशाही में दाखिल होने का ये प्रोसेस है। इसके बगैर आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, ने सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तो अल्टीमेट गोल क्या है? खुदा की बादशाही। और अगर कोई आता है हर दफा बह के क्लीन गरम करके चला जाता है, यहां चर्चेज में लोग बेंच गरम करके चले जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपने अपने गुनाहों का इकरार करके यीशु के खून को, उसकी सलीबी मौत को कबूल नहीं किया, उस कफारे को कबूल करके आपने इकरार नहीं किया, आपने बाप बेटे रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया, तो आप खुदा की बादशाही के वारिस नहीं है। आप अजनबी हैं उसके घर में। और फसा वाले दिन बताऊंगा, फसा खाने का ये असूल था, कानून था। फसा वो खाए जो अजनबी ना हो, बल्कि खुदा के घराने का हो, वो उसके खून और बर्रे के खून और गोश्त में शरीक हो, फसा के बर्रे में। और यीशु मसीह ने इसलिए कहा, जो कोई मेरा खून पीता, मेरे बदन को खाता, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। हमेशा की जिंदगी उसकी है। हालेलुया। बहुत से लोग शायरबानी को छोड़ देते हैं, और बहुत से लोग नामुनासिब तौर पर शायरबानी में शरीक होते रहते हैं। उन्होंने तौबा नहीं की हुई, बपतिस्मा नहीं लिया हुआ, अपने बुरे कामों से बाज नहीं है, शायरबानी में भी शरीक हो रहे हैं, और शराबें भी पी रहे हैं, शायरबानी में भी शरीक हो रहे हैं, और खुलेआम मसीह की सलीब के दुश्मन है। याद रखिएगा, बर्रे का खून जो सलीब पर बहा, उसके वसीले ईमानदार रास्तबाज ठहरता है। और जब दुनिया की अदालत होगी, बड़े सफेद तख्त की अदालत, कलीसिया की अदालत नहीं होगी। आप हैरान होंगे मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन ये ट्रू थियोलॉजी है। कलीसिया दुल्हन है, दूल्हा दुल्हन की अदालत नहीं करता। कभी आपने देखा दूल्हा ब्याहने के लिए आया हो? अभी हाल ही में किस किस का ब्याह हुआ है जी? आमीन। कईयों के ब्याह हुए हैं, हमने बड़े गुलदस्ते बांटे हैं। तो क्या पहले दिन दूल्हा जब ब्याहने गया और वो घर लेकर, उसने अदालत का तख्त लगा लिया? क्यों जी? बल्कि दुल्हन का रौब ज्यादा होता है। हालेलुया। दूल्हा दुल्हन को लेने आने वाला है, और लिखा है जमीनी शादी, आसमानी दूल्हा। यीशु और कलीसिया के दरमियान बहुत बड़ा भेद है। हालेलुया, हालेलुया। मर्द और औरत की शादी, ये बड़ा भेद है। मसीह जो दूल्हा है कलीसिया का, मसीह और कलीसिया के दरमियान, वो उसको उसी तरह उन मकानों में ले जाएगा जो उसने डेकोरेट किए हैं। मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, इंग्लिश में कि आई विल डेकोरेट। उसने आसमान को डेकोरेट किया मेरे और आपके लिए।
हालेलुया। एक ऐसी कलीसिया, जलाल वाली कलीसिया, ऐसी दुल्हन जिसके बदन में दाग और चुरी ना हो, गुनाह का इन्फ्लुएंस ना हो, पाक और बेऐब खुदा के बर्रे, खुदा के बेटे यीशु मसीह के खून से धुली हुई कलीसिया मुफ्त में रास्तबाज ठहरी हुई। हालेलुया। ये है कलीसिया, ये आपकी अहमियत। हालेलुया। ये कलीसिया की अहमियत है। कभी कभी हम अपनी अहमियत ही नहीं जानते। अपनी अहमियत को जाने आप क्या हैं। और जब दूल्हा बादलों पर आएगा, जिसने आपके लिए सलीब पर कफारा दिया, इविजी बन गया, इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि वो अपनी जान दूसरों के लिए दे। लेकिन मसीह तो उस वक्त हुआ जब हम गुनहगार थे, गुनहगार और गंदे पापियों को लेकर उनको धो दिया अपने लहू से, पाक साफ कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं जब ये सोचता हूं मेरा दिल खुशी से भर जाता है। और दुल्हन बना लिया अपनी, इसलिए हाथ उठा कर कहें, एक दूसरे की तरफ देखकर, बहनें बहनों की तरफ, भाई भाइयों की तरफ देखें और कहें, हम मसीह की दुल्हन है जो उसके लहू से धुले हुए हैं, और हम पर अदालत नहीं होगी। हमारा जो मसला है वो अदालत का नहीं है, हमारी अदालत होगी अजर की तकसीम। क्या होगा? हमें अजर मिलेगा, इनामात मिलेंगे। हालेलुया। हमारी बड़े सफेद तख्त वाली अदालत नहीं होगी जिसमें गुनहगार खड़े होंगे, लेकिन सब छोटे बड़े मुर्दे जो गुनहगार हैं वो उसके सामने खड़े कर दिए जाएंगे। और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग और गंधक की झील में डाला गया। ये आग और गंधक की झील दूसरी मौत है। वहां अब्दुल्लाबाद वो तड़पते रहेंगे, जलते रहेंगे। लेकिन दुल्हन जिसने यीशु मसीह के कफारे को कबूल किया, उसके खून से धुल गए और खून से धुलकर दुल्हन बन गए, उनका नाम किताबे हयात में लिखा गया। हालेलुया। उन्हें कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ उस बादशाही में शरीक हो जाओ जो बनाए आलम से बेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई थी। कब से तैयार की गई है ये बादशाही? इससे पहले आलम बनते, इससे पहले वो ये आसमान और जमीन की बुनियाद रखता, इससे पहले वो सूरज चांद सितारों को बनाता, इससे पहले कि वो कुछ करता, इंसान उसकी दुल्हन बाप के की सोच में बेटे की दुल्हन कलीसिया पहले थी। हालेलुया, आमेन, आमेन। और ये दुनिया कायम है तो इस जमीन की बुनियाद में भी बर्रे का खून है। हालेलुया, हालेलुया। ये कायनात इसीलिए संभाली हुई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फाउंडेशन स्टोन कौन है? कौन है बुनियादी पत्थर? कलीसिया की बुनियाद का पत्थर। जरा ऊंची आवाज में, जरा ऊंची आवाज जोर। अभी भी मुझे नहीं पसंद है। यीशु मसीह नाम तेरा सब नामों से आल। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। आप कलीसिया उसके लहू से धुली हुई, रास ठहरे हुए, मुफ्त में उसके खून से रास ठहरे हुए लोग उसकी दुल्हन है। हालेलुया। इसलिए फिक्र अब यह करनी है कि आसमान की बादशाही में मेरे इनामात क्या होंगे। कोई कहेगा आमीन? तो जे कलीसिया ही पहुंचो के नहलाई हुई सूरनी दोबारा दलदल में, तो ये नहीं काम होना चाहिए। अब कलीसिया को एक कदम आगे बढ़ना है और उसको ये सोचना है मेरे इनामात क्या होंगे आसमान पर। अब इनामात की फिक्र किया करें कि मेरे उथे कोई इनाम भी होगा या मैं इंज मुंह
लटका के खलोता होवांगा। अब ये सोचो उसके लहू से धुलकर आपके इनामात क्या होंगे। ये यीशु के खून की अहमियत है कि मैं और आप खुदा के बाप के साथ हमारा मेल हो गया, हम उसकी बादशाही के वारिस हो गए हैं। कैसे? अपने नेक कामों से नहीं। कुछ लोग हमेशा नेक कमाते तवज्जो करते रहते हैं, मैं नेकियां कमाइया है, नेकियां कमाइया है, नेकियां कमाइया। अच्छा है इंज हो गया सी, गलती हो गई सी, इंज हो गया सी। किसी अजीम खादिम ने कहा है, याद रखिएगा, कलाम के असूल और थियोलॉजी बता रहा हूं, बाइबली अलहियात क्या है वो बता रहा हूं। वो ये है कि हमने निजात को कमाया नहीं है, हमने निजात को, और ये जो नेक काम करते हैं हम ये निजात कमाने के लिए नहीं करते, ये तो इनामात बढ़ाने के लिए। तुम्हारे नेक कामों को देखकर जमीन पर लोग तुम्हारे आसमानी बाप की क्या करें? आपके आसमान पर इनामात बढ़ते हैं। आप निजात नहीं कमाते नेक कामों से। मसीह अकीदा निजात ये नहीं है कि आप नेक काम करें आप बादशाही में चले जाएंगे, नहीं। आप नेक काम करने के काबिल उस वक्त होते हैं, आपके नेक काम उस वक्त उसे पसंद आते हैं जब पहले आप यीशु मसीह को कबूल करके उसके बेटे और बेटियां बनते हैं, फिर नेक काम पसंद आते हैं। आमीन। इसलिए निजात हम कमाते नहीं हैं। इसलिए किसी ने कहा अपनी नेकियों का, अपनी गलतियों का, गुनाहों का दो ढेर लगाएं। कितने ढेर लगाएं? एक अपनी नेकियों का लगाएं, एक अपनी गलतियों का, गुनाहों का लगाएं, और फिर उन दोनों को छोड़कर यीशु की सलीब के नीचे आ जाएं और यीशु के पीछे चले। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने ना बराबर कर दे रहा करो। कुछ लोग गुनाहों और नेकियों को बराबर करते रहते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जमीन पर आपको माफ करने के लिए भी तैयार नहीं है। यीशु मसीह के लिए तालियां बजा दे। जब हम गुनहगार थे उसने सलीब पर कफारा दिया, हमें माफ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये गाना अच्छा है, आसमान मेरा वतन है, मैं हूं मुसाफिर यहां, उसके खून से धुल गया हूं, ये मेरे लिए बड़ा एजाज है। उसकी समझ मुझे आ गई है, ये मेरे लिए बड़ा एजाज है। खून की कदर करना मैंने अगर सीख लिया है तो ये मेरे लिए बड़ा एजाज है। अगर मुझे पहचान होगी मसीहा की, सलीब पर कफारा देने वाले यीशु की पहचान हो गई, उसके खून की कदर मेरी जिंदगी में आ गई, ये मेरे लिए बड़ा एजाज है। हालेलुया। ओदी कदर हो जाने, शाबाश। ओदी कदर हो जाने जेड़ा जख्म पहचाने, लहू जिन्ना विचों वग के आया दिल में हमारे। उन जख्मों से लहू बहता रहा। तू तो महफूज है मगर वो सलीब पर जलता रहा। उसका खून सलीब पर रिश्ता रहा। और 7 जगहों से मैं बताऊंगा, गुड फ्राइडे वाले दिन यीशु मसीह का खून 7 जगहों से बहाया गया। अगर खून 7 जगहों से बहाया ना जाता तो कफारा मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि शरीयत का तकाजा था कि खून 7 बार छिड़का जाए, 7 बार खून छिड़का जाए, फिर कोड़ से पाक साफ होता है। गुनाह कोड़ की तस्वीर है। इसलिए याद रखना है, यह खून बड़ा कीमती है। इस खून की अहमियत को याद रखना है। आमीन। और मैंने पिछली दफा एक और बात भी बताना चाहता हूं, यीशु का खून तमाम जरूरियात पूरी करता है। और मैंने कहा यह खून खुदा के लिए, खून के जरिए हमारी क्या हुई? रफाकत बहाल हुई। क्या बहाल हुई जी? क्या बहाल हुई? कैसे? जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप कलीसिया हैं तो फिर क्या है? रोमियो 5वां बाब 8वीं और 9वीं आयत मुकद्दसा मेरे साथ मिलकर देखें।
रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत 5वां बाब 8वीं और 9वीं आयत मुकद्दसा, यहां लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। कब मुआ? नहीं हम बड़े अच्छे थे, उन्हें क्या चलो इन नास्ते जान ही दे दो, खून ही बहा दूं थोड़ा सा, बड़ा प्यार करते हैं मुझसे। हम दुश्मन थे, याद रखिएगा। कभी कभी कुछ लोग यसु मसीह ने फकीयों फरीसियों को कहा आप ही भी निजात पाते, दूजा भी नहीं पाण देंगे। यसु के खून की मुनादी किया करें, यसु के खून के मुतल्लिक लोगों को बताया करें, यसु की मोहब्बत के मुतल्लिक बताया करें, माफ करने की कुदरत के मुतल्लिक बताया करें। मैंने एक बार एक भाई को कहा माफी नहीं सी करता किसी ने, मैं यार वे खुदा ने भी तो तेन माफ कर दिता है, किड्डा बड़ा काम किया उन्हें। हम अदालत करने बैठ जाते हैं, अदालत उसी पर रहने दें, आप अपना काम करें। रहम करो तुम पर रहम किया जाएगा, माफ करो। रोज दवारबानी की पढ़ते हो, जिस तरह हमने अपने कसूरों या गुनाहों या कर्ज माफ किए हैं, करते नहीं हैं कुछ लोग, गलत दुआरबानी पढ़ते हैं, जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ किया है, ये लफ्ज है किया है, पहले हमने कर दिया है खुदा, इस तरह तू भी हमारे गुनाह कर्ज कसूर माफ कर। मैं अक्सर कहना केड़े मुंह नाल कहंदे हो, रोज केड़े मुंह नाल दुआरबानी पढ़ते हैं, आप ही तो वो माफ नहीं करना चाहते। खुद वो कहता नहीं नहीं नहीं, यह कभी जिंदगी च हो नहीं सकता कि मैं उन्होंने माफ करदा। लेकिन क्या करते हैं, खुद अपनी माफी के लिए रोज दुआरबानी पढ़ते रहते हैं। तो फिर क्या वो कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? ऊंची आवाज में, तो आवाज ही बंद होगी। क्या कर रहे हैं? झूठ, रोज दुआरबानी में झूठ। कितना को बर्दाश्त करता हाले भी हो खुदा, रोज दुआरबानी में झूठ बोल रहे होते हैं। तो खुदा का कलाम सिखाता है झूठ बोलना छोड़कर हर शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले। आपका अच्छा पड़ोसी कौन है? नेक सामरी कौन है? यसु मसीह। सच बोला करे दुआरबानी पढ़ते हुए भी। कुछ तो बड़े शौकीन ने दिन च 10-20 बारी पढ़ लेंगे ने दुआरबानी, दुआरबानी को समझे भी। आमीन। तो क्या लिखा, जब हम गुनहगार थे मसीह हमारी खातर मुआ, और जब हम उसके खून के बायस रास्तबाज ठहरे। अब किस तरह रास्तबाज ठहरे? रोमियो 5वां बाब 8वीं 9वीं आयत पढ़ रहा। और जब हम उसके खून के बायस अब क्या ठहरे हैं? रास्तबाज ठहरे, तो उसके वसीले से गस्बे इलाही से जरूर बचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब सारी दुनिया पर गस्बे इलाही आएगा, कलीसिया जो उसके खून पर ईमान रखती है वो जरूर बच जाएगी, क्योंकि उसके खून से रास्तबाज ठहरी है। और खून के वसीले हम छुड़ाए गए हैं। क्या किए गए हैं? हालेलुया। और खून से हम पाक हुए हैं ताकि उसकी इबादत कर सकें। क्या कर सकें? इबादत कर सकें। और खून जो है ये हमारी तकदीस करता है। याद रखिएगा, खून क्या करता है? हमारी तकदीस करता है। खुदा का कलाम कहता है, इब्रानियों 3 बाब उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा, इसलिए यीशु ने भी उम्मत को खुद, मेरे पीछे ऊंची आवाज में पढ़े, इसलिए यीशु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजे के बाहर दुख उठाया। आमीन। कौन से दरवाजे के बाहर? यरूशलेम से बाहर गलगता की पहाड़ी पर, क्योंकि यही असूल था।
जात के लिए पाक करने के लिए यह असूल था पुराने अहदनामे का। यीशु मसीह ने उन सारी नबूवतों, शरीयत के सारे तकाजों को पूरा किया अपनी जिंदगी में, ताकि हम क्या ठहरे? तो खून के जरिए हम क्या ठहरे हैं? पाक भी ठहरे हैं। खून से पाक किया उसने हमें, आमीन। और खून हमें खुदा की नजदीकी अता करता है। क्या अता करता है? रोमियो का नाम कुलसियों पहला बाब 20वीं 21वीं 22वीं आयत मुकद्दसा घर जाके पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा है उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा हमारी सुलह हो गई है। क्या हो गई है? सुलह हो गई है, खुदा के साथ भी, इंसानों के साथ भी। और उसने हम जो पहले खारिज थे खुदा की हुजूरी से अपने बुरे कामों के सबब से, दिल से दुश्मन थे उसके, उसने अपने खून के सबब से मुकद्दस करके बेऐब बेइल्जाम बनाकर जो है वो हमें बाप के सामने हाजिर होने के लायक कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये खून की अहमियत है, वरना हम खुदा बाप के सामने हाजिर नहीं हो सकते थे। अब हम कह सकते हैं मैं हाजिर हूं। हालेलुया, हालेलुया। खून खुदा की हुजूरी में दाखिल होने के लिए दलेरी बख्शता है, वरना खून बहाया ना जाता यीशु का तो हमारे अंदर ये दलेरी नहीं थी कि खुदा के हुजूरी में आए। मैं आपको बताऊं, पुराने अहद में, अहद अतीक में, आबिद कभी भी माबूद के साथ डायरेक्ट मौफी के लिए नहीं जा सकता था। इबादत गुजार बाहर होता, सेन होता, कायनोक, और फिर उसके बाद मर्द, और मर्दों के बाहर औरतें, और फिर गैर कौमों का हाथा। हैकल के 3 हिस्से मैंने पिछली दफा बताया, खास हिस्से बता रहा हूं। वैसे मैंने बताया कि औरतों के लिए अलहदा था, और फिर बाहर, सबसे बाहर गैर कौमों का हिस्सा था। तो हैकल में जो अंदर खास 3 मकाम थे, वो अंदर सेन था कायनों का, और फिर पाक मकाम था, और फिर एक मोटा पर्दा लगा था, और वहां पर अंदर पाक तरीन मकाम था। और यहां पर एक बड़ा पर्दा था, मोटा पर्दा। गुड फ्राइडे को वक्त हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। इवन कई बैल मिलकर भी उस पर्दे को खींचते तो वो इस तरह बुना जाता था, धागे से बुना गया था कि वो फटता नहीं था। उसी पर खून छिड़का जाता था। सरपोश पर, ऐद के संदूक के ढक्कन पर छिड़का जाता, और पर्दे पर। तफसील बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी बताना चाहता हूं, साल में एक दफा सिर्फ सरदार कायन जिसके नाम का कुरा निकलता, 72,000 कायनों में से जिसके नाम का कुरा निकलता, वो उस साल के लिए सरदार कायन होता, और वो फिर पूरा साल अपने आप को अलग रखता, इस खौफ से कि अगर वो खुदा के हुजूरी में जाएगा तो वो मर ना जाए। अभी भी आपने देखा कि प्रीस्ट जो है, कुछ खादम जो है वहां रसा लपेटते हैं अपने यहां गिर्द, यहां घंटियां होती थी, ये काहन का जुब्बा होता था, काहन का लिबास था। तो उस रस्से का दूसरा हिस्सा पाकतरीन मकाम, पाक मकाम और बाहर सेन में होता था। रस्सा इधर है, उसका हिस्सा उधर है। जब तक कायन कफारा देता, पहले वो अपने और अपने खानदान के गुनाहों का कफारा देता, फिर वो उम्मत का गुनाहों का जब कफारा देने पाकतरीन मकान में जाता तो उसके दिल में खौफ भरा होता था। याद रखिएगा, मैं इस पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूं। उसके दिल में क्या भरा होता था? उसे मालूम नहीं था, ना बाहर वालों को मालूम, ना उसको मालूम, ना उसके खानदान को मालूम। आज साल में एक दफा जब वो कफारे के दिन अंदर कफारा गुजारने जाएगा
तो वो जिंदा वापस आएगा या नहीं। और किसी की जरूरत नहीं थी कि वो पाक तरीन मकाम में दाखिल होता। काहिन खून छिड़कता चीजों पर, 7 बार वो खून छिड़कता था, मुकद्दस करता, और ऐत के संदूक के ढक्कन पर, सरपोश पर खून छिड़कता कफारे के लिए। और जब तक वो चलता रहता, बाहर घंटियों की आवाज आती रहती और वो समझते काहिन जिंदा है, अभी अंदर सरदार काहिन जिंदा है। लेकिन जब घंटियों की आवाज बंद हो जाती तो वो समझते वो मर गया है। उसकी लाश को लेने के लिए वो अंदर नहीं आ सकता था, बल्कि एक रस्सा था, वो उससे बंधा होता था, मैंने बताया, उसकी कमर से, और फिर वो उस रस्से से उसकी लाश को बाहर खींच लेते। ये सारे जो मसीह के खून की कदर नहीं करते, आज गौर से सुन लें। ये सारे जो ये समझते हैं बस सारे काम नाल नाल ही चलते ही रहेंगे, ये गौर से सुन लें। रस्से को बाहर, फिर रस्से से उसकी लाश बाहर खींची जाती, ये वजह थी रस्सा बांधने की। और फिर वो समझते खुदा ने ना तो कौम को माफ किया, ना काहिन, ना उसके घराने को माफ किया। खुदा का गजब है। खुदा रहीम और मेहरबान खुदा, जब ऐत के संदूक के सरपोश पर खून छिड़का जाता, बखूर का धुआं वो अपनी मुट्ठियों में बखूर भरता, अंगारे लेता मसबा पर से और उस पर ढालता, और उसका धुआं जो है वो छुपा लेता उस ऐत के संदूक को जिस पे करूबी बने थे, खुदा के हजूरी को। और इस तरह कायन फिर खून छिड़कता, और अगर वो जिंदा वापस आ जाता, बड़ी खुशी मनाई जाती, कफारा कबूल हो गया है। ये कफारा मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने दिया है। अब क्या होता है, इसलिए जब उसने सलीब पर जान दी तो हैकल का पर्दा जिसने जुदा किया हुआ था के संदूक को, खुदा के हजूरी को, हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। खुदा की हजूरी हर एक के लिए दस्तयाब हो गई। आप इबादत करने वाला डायरेक्ट खुदा के पास आ सकता है, यीशु मसीह का फजल, उसके खून की कुदरत के वसीले से अब हम डायरेक्ट उसकी इबादत करते हैं और वो माफ भी करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या इससे कोई खूबसूरत बात और हो सकती है? आइए अपनी आंखें बंद करें, आइए अपने सरों को झुकाएं। उसके खून के बायस, अगली दफा इसको आगे चलाएंगे। उसके खून के बायस अब हमें दलेरी है। क्या है? ऊंची आवाज में कहें, उसके खून के बायस अब हमें दलेरी है कि हम खुदा बाप के पास, उसके तख्त, फजल वाले तख्त के पास दलेरी के साथ आ सकते हैं और हम उसकी इबादत करते हैं। उसकी हजूरी में है, कोई बंदिश नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। इसलिए कहूंगा, यीशु के खून की अहमियत को समझते हुए, यीशु के कफारे को कबूल करके, जितनों ने आज तक अपनी जिंदगी यीशु मसीह को नहीं दी, इकरार करके अपने पाप नहीं धुलवाए, या बार बार गुनाह करने के आदी हैं, कलाम कहता है जो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाता है वो गुनाह करने का आदी नहीं रहता। आइए अपनी जिंदगियां यीशु मसीह को दें। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं, अपने पांव पर खड़े हो जाएं और दुआ मांगना शुरू करें। कुछ देर के लिए हम दुआ करेंगे, अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दें। मेरे अजीज, आपका बदन रूल कुद्स का मकदस है, इसे बर्बाद ना करें नशे करके, बुरे काम करके, क्योंकि अगर आप इसे बर्बाद करेंगे, कलाम कहता है मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। जो खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा, खुदा उसे बर्बाद करेगा। इसका मतलब क्या है? वो जहन्नम की आग में फेंका जाएगा। अपने गुनाहों का इकरार करना शुरू करें,
अपनी जिंदगी आज यीशु मसीह को दे। अपनी आंखें बंद कर ले, अपने सरों को झुका ले और जो बैठे हुए हैं वो खड़े हो जाएं। और मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे। आइए दुआ मांगना शुरू करें, दुआ में लग जाएं। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएंगे। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं आज की सारी बरकत के लिए कि खुदा जब हमने अपनी आवाज बुलंद की, तेरी प्रस्तुश की, तो खुदावंद कुदूस खुदा तुझे जलाल दिया। और जब हम तुझे जलाल देते हैं, हमारी प्रस्तुश जब खुदा के दिल को छू लेती है, तो उसकी हजूरी कसरत से हमारे दरमियान आ जाती है और बंधन टूटते हैं, मौज से होते हैं। उसकी हजूरी के सबब से हम बरकत पाते और कोई मोहताज रहा हुआ लाचार नहीं रहता। शुक्रगुजारी करते हैं तेरी बरकत के लिए जो तू हम पर उंडेल रहा है। हर रोज जब जब हम तेरी हजूरी में आते हैं, हर संडे जब जब तेरी हजूरी में आते हैं, हर फ्राइडे जब जब तेरी हजूरी में आते हैं, तू बरकत देता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। अपने फजल से हमें घेर लीजिए। और खुदा मैं दुआ करता हूं तेरे लहू की धारा आए और खुदा तेरा नाम चला पाए। खुदा मैं दुआ करता हूं अपने फजल की कसरत से हमें घेर लीजिए। और खुदा मैं दुआ करता हूं तेरा फजल कसरत से जारी रहे तेरे लोगों पर। जोशुआ टीवी के पार्टनर्स को बरकत दीजिए। जोशुआ टाउन के लिए दुआ करते हैं, प्रेयर टावर के लिए दुआ करते हैं। खुदा जितनों ने अपने प्लॉट्स बुक करवाए प्रेयर टावर के इर्द गिर्द, उन्हें बरकत दे और खुदावंद हम अपने घर बनाए और खुदावंद तुझे जलाल दे। और खुदावंद हमारी रोया जो है हर एक मसीही का अपना घर हो, खुदावंद उसमें हमारी मदद कर। और खुदावंद हम दुआ करते हैं सदिये नजराने पर जो तेरे लोगों ने दिल की फ्याजी से दिया, तेरी बरकत आए, 100 गुना लुटाइए और किसी चीज की कमी ना रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। कादर मुतलिक खुदा बाप बेटे रूल कुद्स के नाम में आमीन। आमीन।